जिस कबीले में हुजूर की बहन शीमा का निकाह हुआ, शादी हुई, उस इलाके में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने चढ़ाई कर दी, फतह नसीब हुई। फतह के बाद बहुत सारा माल गनीमत मिला और बहुत सारे कैदी हाथ आए। जब बहुत सारे कैदी हाथ आए ना, हुजूर अपने खेमे में तशरीफ फरमा थे और उस कबीले में भगदौड़ मच गई। लोगों ने अपने कैदी छुड़ाने के लिए फिदिया इकट्ठा करना शुरू किया। लोग फिदिया इकट्ठा कर रहे थे, घर घर जा रहे थे कि फी कस इतना हिस्सा बनता है, फी घर इतना हिस्सा बनता है। जब फिदिया इकट्ठा करते करते शीमा के घर पहुंचे और शीमा को बताया कि कबीले के इतने लोग कैदी बन चुके हैं, उनको छुड़ाने के लिए इतना फिदिया बनता है और तुम्हारा भी इतना हिस्सा बनता है, अपना हिस्सा जमा कराओ। बात होते होते किसी ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने हमारे कबीले के लोगों को कैदी बना दिया है। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम आना था, शीमा के कानों में ये नाम पढ़ना था। शीमा कहने लगी, अच्छा किसने हमारे लोगों को कैद कर दिया? लोगों ने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शीमा कहने लगी, मोहम्मद तो मेरा वीर लगता है, मोहम्मद तो मेरा वीर लगता है, इसलिए अब पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, फिदिया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ बगैर किसी फिदिया के सारे कैदी छुड़ा के आती हूँ। शीमा चलते चलते हुजूर के खेमे तक आई। सहाबा नंगी तलवारों से हुजूर के खेमे का दिखा कर रहे थे, हिफाजत कर रहे थे। शीमा जब हुजूर के खेमे के पास पहुंची, आगे जाने लगी तो सहाबा ने तलवारें आगे कर दी। कहने लगी, तुम्हें पता है ये किसका खेमा है, ये किसका दरबार है, जहां जिब्रील भी इजाजत मांग के आता है, तुम बगैर इजाजत के कैसे जा रही है? तवज्जो करना, शीमा ने एक जुमला कहा। शीमा ने कहा, तुम्हें पता है, हाँ यहाँ जिब्रील भी इजाजत मांग के आता है, लेकिन तुम्हें पता है खेमे में जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा आका है, जो तुम्हारा सरदार है, वो मेरा वीर लगता है। जो तुम्हारा सरदार है, जो तुम्हारा आका है, वो मेरा वीर लगता है। फिर शीमा ने अपने बाजुओं से उन तलवारों को यूं झटका और हुजूर के खेमे में जाने लगी। हुजूर के कानों तक भी अपनी बहन शीमा की आवाज पहुंची। हुजूर अपनी बहन के इस्तकबाल के लिए खेमे से बाहर आए और फिर अपनी बहन का इस्तकबाल करते हुए बहन को अपने खेमे में ले गए। खेमे में ले जाकर आपने पूछा, बहन कैसे आना हुआ? क्या पूछा? बहन कैसे आना हुआ? फिर शीमा कहने लगी कि आपके लोगों ने मेरे कबीले के लोगों को कैदी कर दिया, उनको छुड़ाने आई हूं। तवज्जो करना, बहन को भाई पे मान होता है, बहन को भाई पे मान होता है, इसलिए भाइयों को भी चाहिए भाई अपने बहन का मान ना तोड़ा करे, चाहे घाटा भी उठाना पड़े। बहन को मान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वीर लगता है। और हुजूर ने फिर अपनी बहन के मान की लाज कैसे रखी? आपने फरमाया, बहन तूने जहमत क्यों की? पैगाम भेज देती, तेरे पैगाम पर तेरा भाई मोहम्मद तेरे कबीले के सारे कैदियों को बगैर किसी फिदिये के आजाद कर देता। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन शीमा की उस मान की लाज रखते हुए कबीले के सारे कैदियों को आजाद किया और बगैर किसी फिदिये के, बगैर किसी शर्त के आजाद किया। फिर बहन को आपने दिरहम दिनार दिए, कपड़े दिए, जोड़े दिए और कुछ घोड़े दिए, बहुत सारे हदिये और